Hello students, welcome to RS Group of Schools. I am Gaurav Sharma, your computer teacher. Today we will discuss about the syllabus of computer of class 11th. Students, आज हम देखेंगे कि कंप्यूटर के सिलेबस में क्या क्या चीज़ें आपको क्लास 11th में पढ़नी है, उसका एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होता है और किस तरीके से आपको सारी पढ़ाई 11th क्लास की कंप्यूटर सिलेबस की करनी है। आज हम इस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं किस तरीके से हम क्या क्या आपके सिलेबस में कंप्यूटर के सिलेबस में है। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखेंगे आपके कंप्यूटर के क्लास 11 का एग्ज़ामिनेशन पैटर्न कैसा होता है। हम देखेंगे कि क्लास 11th में किस पैटर्न का एग्ज़ामिनेशन होता है और आपको ये बता दें कि जो पैटर्न आपको क्लास 11th में मिलेगा वही सेम पैटर्न आपका 12th क्लास में भी आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए, जो आपका एग्ज़ाम होगा वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक रिटन एग्ज़ाम एंड सेकेंड इज़ प्रैक्टिकल एग्ज़ाम। रिटन एग्ज़ाम, अभी तक आप 10th क्लास में थे तो आप कंप्यूटर सब्जेक्ट में 70 मार्क्स का थ्योरी पेपर देते थे और 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता था। अब यहाँ पर थोड़ा सा पैटर्न अलग है, जिसमें 60 मार्क्स का थ्योरी का पेपर आता है। मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर दिया हुआ है 60। इसका मतलब है कि थ्योरी पेपर जो है वो 60 मार्क्स का होता है और जो प्रैक्टिकल होगा आपका वो 40 मार्क्स का होगा। 10th में 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है और 12th में 40 मार्क्स का होता है। इट मीन्स 60 मार्क्स की थ्योरी और 40 मार्क्स का प्रैक्टिकल। 60 में से 20 मार्क्स जो हैं वो पासिंग मार्क्स होते हैं। इसी तरीके से प्रैक्टिकल में भी 40 में से 13 मार्क्स जो हैं वो पासिंग मार्क्स होते हैं। टोटल 33 आपका पासिंग मार्क्स आउट ऑफ 100 होता है। अब हम बात करेंगे सिलेबस की। तो सिलेबस में सबसे पहला चैप्टर जो है वो है कंप्यूटर सिनेरियो, जो कि 4 मार्क्स का आता है। आपको बता दें कि 11th में जो आपका सिलेबस है वो 10 चैप्टर्स में डिवाइडेड है। अलग अलग 10 चैप्टर्स और उनकी मार्किंग जो है वो अलग अलग है, वो हम आपको साथ में यहाँ पर बताते जाएंगे। तो सबसे पहला चैप्टर आपका होता है कंप्यूटर सिनेरियो, जो कि 4 मार्क्स का होता है। उसके टॉपिक्स आप यहाँ पर देख रहे हैं। आपने 10th में भी कंप्यूटर पढ़ा हुआ है, आपको यहाँ पर टॉपिक देखेंगे तो आपको शायद ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो अच्छे से समझ में आ रहे होंगे कि इन टॉपिक्स में क्या लिखा है और इसके बारे में आप क्या जानते हैं और क्या नहीं। जैसे कि देखिए, हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है व्हाट इज़ कंप्यूटर, एप्लीकेशन एरिया ऑफ कंप्यूटर, डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर कॉन्सेप्ट्स। तो ये टॉपिक्स हैं जो कि आपके फर्स्ट चैप्टर में हैं। इसी तरीके से सेकेंड चैप्टर में देखिए, फर्स्ट चैप्टर आपका बेसिक ऑफ कंप्यूटर था, सेकेंड आपका डेटा रिप्रेजेंटेशन जो कि 6 मार्क्स का आता है। इसके टॉपिक्स देखिए, नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, कन्वर्जन ऑफ वन नंबर सिस्टम इनटू अनदर, नंबर कन्वर्जन टॉपिक आप जानते हैं अच्छे तरीके से, 1 and 2's कॉम्प्लीमेंट एंड इट्स एप्लीकेशन। ये दीज आर द टॉपिक्स ऑफ चैप्टर 2। अब हम देखेंगे कि थर्ड चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हैं। थर्ड चैप्टर है आपका बूलियन अलजेब्रा एंड लॉजिक गेट्स। इसमें पोस्टुलेशंस ऑफ बूलियन अलजेब्रा एंड और नॉट गेट्स वगैरह आपके, ट्रुथ टेबल, प्राइमरी प्रिंसिपल ऑफ बूलियन अलजेब्रा, लॉजिक गेट्स। ये टोटल चैप्टर ये जो चैप्टर है आपका टोटल 6 मार्क्स का होता है। अब हम फोर्थ चैप्टर में देखेंगे। फोर्थ चैप्टर आपका है इनपुट आउटपुट यूनिट्स, जो कि 10 मार्क्स की है। इसमें आपको इनपुट यूनिट्स के बारे में, आउटपुट यूनिट्स के बारे में बताना है और मास स्टोरेज मीडिया एंड डिवाइसेस, इट मीन्स स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में आपको बात करनी है। ये 3 टॉपिक्स जो हैं वो आपके ये फोर्थ चैप्टर में है, जो कि आपका 10 मार्क्स का आता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे मेमोरी चैप्टर। 5th चैप्टर आपका है इन दिस चैप्टर
we have to study about primary memory and secondary memory, RAM, ROM, PROM, EPROM and कैश मेमोरी। ये आपका 4 मार्क्स का चैप्टर है। ये 5th चैप्टर है। अब हम देखेंगे 6th चैप्टर। 6th चैप्टर आपका है माइक्रो प्रोसेसर, जिसमें आप माइक्रो प्रोसेसर का प्राइमरी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, एक्यूमुलेटर्स, रजिस्टर्स, प्रोग्राम काउंटर्स, स्टैक पॉइंटर्स, ALU, कंट्रोल यूनिट, डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। ये सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं आपको, जो कि आपके 4 मार्क्स के हैं। इसी तरीके से 7th चैप्टर है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर। ये 6 मार्क्स का आता है। इसमें टॉपिक्स हैं आपके हैं मदरबोर्ड, पावर सप्लाई, कंप्यूटर कैबिनेट और कुछ टॉपिक्स और हैं जो कि हैं पैरेलल एंड सीरियल पोर्ट्स, कीबोर्ड कनेक्टर्स, फैन, रीसेट स्विच एटसेट्रा, एडिशनल कार्ड एंड बसेस। अब हम देखेंगे कि 8th चैप्टर में क्या है। 8th चैप्टर में फंडामेंटल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, मींस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बेसिक है, जो कि आपका 10 मार्क्स का आता है। इसमें आपको कंप्यूटर क्या होता है, कम्युनिकेशन क्या होता है, कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में, लैन मैन वैन के बारे में पढ़ना है, और इंटरनेट के बारे में, व्हाट इज़ इंटरनेट, नेचर ऑफ इंटरनेट, सर्विसेज ऑफ इंटरनेट, जिसमें कि ईमेल, न्यूज़, चैट्स वगैरह ये सब आएंगे टॉपिक। अब हम देखेंगे 9th चैप्टर में साइंटिफिक एंड कॉमर्शियल एप्लीकेशन। 9th चैप्टर का नेम है साइंटिफिक एंड कॉमर्शियल एप्लीकेशन, जो कि 6 मार्क्स का आता है। इसके अंदर आपको वर्ड प्रोसेसर्स के बारे में पढ़ना है, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट्स के बारे में पढ़ना है, इट मीन्स आपको MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट के बारे में पढ़ना है, DBMS के बारे में आपको बताया जाएगा, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में बताया जाएगा, ई-कॉमर्स के बारे में, रोबोटिक्स के बारे में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, एंड पॉल्यूशन एंड इन्वायरमेंट्स के बारे में आपका एक टॉपिक इसमें ये भी कनेक्टेड है। लास्ट चैप्टर आपका है इंफॉर्मेशन ऑफ कंप्यूटर वायरस एंड इट्स रिमूवल। इट मीन्स आपको लास्ट चैप्टर में वायरसेस के बारे में बताया जाएगा, कंप्यूटर वायरस के बारे में इंट्रोडक्शन दिया जाएगा, उसके टाइप्स बताए जाएंगे और उसको कैसे रिमूव करते हैं, इट मीन्स एंटीवायरसेस के बारे में आपको बताया जाएगा, पढ़ना है आपको, जो कि आपका 4 मार्क्स का ये चैप्टर आता है। ये चैप्टर आपका कितने का आता है? 4 मार्क्स का आता है। सो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि आपके सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं। कंप्यूटर सब्जेक्ट आपका 11th में जो है वो बहुत ही स्कोरिंग और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। आपको अब जो भी मैंने आपको सिलेबस बताया है उसको आप ध्यान से घर पे फिर से 1-2 बार पूरा सिलेबस ठीक से स्टडी करिए। आप उसमें देखेंगे कि लगभग मेरे हिसाब से आप 90% चीज़ें पहले ही पढ़ चुके हैं। तो आप उसको ठीक से पढ़िए, स्टडी करिए, एंड इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट स्टडी। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इसका फर्स्ट चैप्टर जो है उसका इंट्रोडक्शन आपको देंगे। तो आप अपना सिलेबस को ठीक से रीड करने के बाद में फिर नेक्स्ट वीडियो देखिएगा, जिसमें हम आपको फर्स्ट चैप्टर के बारे में इंट्रोडक्शन देंगे। सो तब तक के लिए आप कीप स्टडी एंड बी हैप्पी ऑलवेज। थैंक यू।